नमस्कार, मैं हूँ सोनाली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन न्यूज़ नेशन। और इस वक्त मेरे साथ साथी पत्रकार नवीन जी और सुमित जी मौजूद है। और इस वक्त हम लोग कुछ खास टॉपिक लेके आए। ये टॉपिक बहुत चर्चा में बनी हुई है आज, क्योंकि मिर्जापुर 3 का ट्रेलर आ चुका है। जी हाँ, भौकाल फिर से मचने वाला है। तो सुमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ट्रेलर देखा। हम तीनों बैठ के ही ट्रेलर देख रहे थे। हाँ, हालाँकि कुछ मिले-जुले रिएक्शंस आए, जैसा कि टीज़र देख के हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, उस तरह का एक्साइटमेंट ट्रेलर देख के मेरे बिल्कुल, अंदर तो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। बढ़ा। जो टीज़र में जो कुलभूषण खरबंदा की आवाज़ थी और जो एक सनसनी फैली थी, कि बात होगी अब जंगल के भोकाल, जी। वो बात ट्रेलर में मुझे नहीं दिखी। हुँ, और हुँ। एक तो वजह ये भी हो सकती है कि शायद जिन कैरेक्टर्स को हमने देखा, जी, मिर्ज़ापुर पार्ट 1 में, जी, पार्ट 2 में जिन कैरेक्टर्स को देखा, जिन्होंने लीड किया, जो पूरी जी। स्टोरी को हुँ, आगे बढ़ाया, उनमें से एक मुन्ना भैया हमें उसमें नज़र जी, नहीं आए, एक दूसरे जो मकबूल थे वो नज़र नहीं आए और जी। तीसरे पंकज त्रिपाठी ट्रेलर में आखिर के कुछ सेकंड्स में केवल आखिर नज़र के आए। तो वहाँ वो एक चीज़ मिसिंग थी, लेकिन एक हमें एक आइडिया लगा इस ट्रेलर से कि आखिरकार इसमें कहानी कहाँ जाएगी। ये एक आइडिया हमें लगा। जी, जी। नवीन जी, आपकी इस पे क्या राय है? आपको ट्रेलर कैसा लगा? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, सर को ट्रेलर उतना कुछ खास रास नहीं आया। देखिए ट्रेलर की बात अगर करें तो ट्रेलर को लेकर के भी वैसी ही रोचकता बनी हुई थी जैसी टीजर को लेकर बनी थी। टीजर ने बहुत कुछ दिखा दिया था, ट्रेलर में बहुत कुछ बताने लायक था, लेकिन वो एकदम सपाट निकला। उसके अंदर सभी कैरेक्टर्स जो है वो रिवील होते हुए दिख रहे हैं। उसमें कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि क्यूरियोसिटी बनाने के लिए जो है लोगों के जहन में थे, जैसे मुन्ना भैया, जैसे क्योंकि वो तो उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद वो वापस आएंगे, शायद वो और वापस मुझे अभी आएंगे। भी लग रहा है इस ट्रेलर को देखने के बाद कि वो शायद वापस आ कालीन जाएंगे। भैया केवल 8 सेकंड के लिए लास्ट के उसमें दिखाई देते हैं, ट्रेलर के बिल्कुल अंत में। और टीजर के अंदर जो लाइनें लिखी गई थी, जो आवाज थी, टीजर ने जो सस्पेंस क्रिएट किया था, वो एकदम से खुलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब क्या होगा इसमें, ये हमें पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन रोचकता कहीं ना कहीं कमी रोचकता की दिखी मुझे। अगर ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर में सारे किरदार की बात करें, तो मुझे सबसे पावरफुल किरदार अभी बिना त्रिपाठी का लगा। मुझे लग रहा हाँ, है। बिल्कुल लगा, जी। क्योंकि वो एक, क्योंकि पिछली बार हमने देखा ना, पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने देखा कि बीना त्रिपाठी का जो कैरेक्टर था वो इंटरेस्टिंग ज़रूर था, लेकिन वो कहानी उनकी एक ठहरी हुई कहानी थी। हुँ, हुँ। वही एक समस्या उनकी रहती थी, उनको इग्नोर करते थे पंकज हुँ, त्रिपाठी, कुछ हुँ, उनकी समस्या थी। हुँ, वो एक कहानी चलती थी उनकी, लेकिन जो सेकंड सीज़न के आखिरी के एपिसोड में हुँ। जब मकबूल मारने जाते हैं जी। बाबूजी को, और हुँ, बीना त्रिपाठी आके कहती है कि नहीं, ये नहीं, मैं मारूँगी। और तो वहाँ से एक मोड़ आया। और मोड़ आया, और आप ये मान के चलिए कि जो सेकंड सीजन था, उस सेकंड सीजन को थर्ड सीजन तक ले जाने का काम बीना त्रिपाठी ने ही किया। जो उन्होंने मुखबिरी की त्रिपाठी खानदान की, गुड्डू पंडित को बताया कि आप आ जाइए, इस समय फैमिली कमजोर है। उसके बाद गुड्डू पंडित और गोलू ने आके अटैक किया। तो सेकंड सीजन से थर्ड सीजन तक बीना त्रिपाठी लेके गई। यहाँ जो हमने ट्रेलर देखा, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि गुड्डू पंडित के साथ बीना त्रिपाठी है, उसके अलावा और कोई गुड्डू पंडित के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए, जो माधुरी यादव जो चीफ मिनिस्टर बनी है, अब पिछली बार चीफ मिनिस्टर बन गई थी, वो कहती हैं कि ट्रेलर में कि गुड्डू पंडित का सबसे पहले खात्मा किया जाएगा। जो शुक्ला एक है, जिनकी लड़ाई चलती थी, जो बाद में सेकंड सीजन में कालीन भैया को बचा के ले गए थे, वो भी एक डायलॉग मारते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सिंपैथी कम नहीं होनी चाहिए, सिंपैथी बढ़नी चाहिए कालीन भैया के प्रति। तो जितने कैरेक्टर दिख रहे हैं, उनमें ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये गुड्डू पंडित वर्सेस ऑल वाला जो सीन मैं एक बनता मैं हुआ नजर यहाँ आ पर रहा है। थोड़ा सा डिफर हूँ इनसे। मुझे ट्रेलर देखने के बाद एक अलग चीज दिखाई दी, जो शायद आप दोनों शायद की नजरों से शायद चूक गई, मुझे लगता है। ये मिर्जापुर का तीसरा सीजन जो होगा, ये वुमेन सेंट्रिक होगा। 3 महिलाओं की ताकत की कहानी होगी हाँ, इसमें। ये भी हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एक कि सीएम, एक गोलू जिसको प्रतिशोध लेना है या अपना वर्चस्व अब बढ़ाना गोलू है, का प्रतिशोध तो दूसरी। हो ही गया, अब तो और वर्चस्व वाली तीसरी लड़ाई है। तीसरी है उसकी त्रिपाठी की वाइफ। हाँ, तो ये लेकिन तीनों महिलाओं की जो है वो मेरे को लग रहा है वुमेन सेंट्रिक ये रहने वाला है, ऐसा मुझे अच्छा, ये लगता है। आपने ट्रेलर देख के आपका नवीन को आइडिया लगा, सोनाली, लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि ट्रेलर भी छुपा गया, वो कुछ और है जो इस मिर्जापुर सीजन 3 में नजर आएगा, क्योंकि ट्रेलर देख के ये बहुत एक मामूली सा ट्रेलर लग रहा है। बहुत मामूली कोई सा। ज्यादा जितना जो हाइप हाँ, बनी थी टीजर से, हाँ। वो हाइप ट्रेलर के आने के बाद जो है गिर गई है। तो अगर जैसा ट्रेलर है वैसी ही सीरीज होगी, तो मुझे लगता है कि ये दोनों सीजन के मुकाबले काफी नीचे रहेगी। लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि शायद इस ट्रेलर में छुपाई गई हैं, जैसे कि मकबूल
मकबूल जी, का जी। करेक्टर कितना अहम था। मकबूल राइट हैंड मैन है पंकज त्रिपाठी का, हम्म, कालीन भैया का, हर समय हम्म, साय की तरह उनके हम्म, साथ रहता है, वफादार है। जब उनकी माँ और उनके भांजे को मुन्ना मार देता है तो फिर मकबूल को आके बाबूजी को मारना पड़ता है। और उस समय भी नवीन जी आपने गौर किया होगा कि कालीन भैया बोलते हैं कि नहीं, इसको मारने के लिए मजबूर मुन्ना ने किया। मकबूल की वफादारी पर उनको शक नहीं था, और मकबूल ही वो शख्स है। ये कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती है अगर जब तक कि मकबूल ना आएगा, क्योंकि मकबूल ही वो शख्स है जो इस बात का खुलासा कर सकता है कि बाबूजी को बीना त्रिपाठी ने मारा था। और तो बगावत में बीना त्रिपाठी का अहम रोल है। हाँ, तो ऐसे में मकबूल को इस पूरे ट्रेलर में कहीं दिखाया नहीं गया, लेकिन मकबूल आएंगे, क्यों मकबूल नहीं आए तो फिर ये कहानी पूरी ही नहीं हो पाएगी। दूसरा एक मेरा ऐसा तो आपका ये कहना है कि मकबूल और मुन्ना दो हाँ, कैरेक्टर, मकबूल मुन्ना, और तीसरा कैरेक्टर वो है जो दत्ता त्यागी का बेटा है। जो दो थे, एक छोटे और बड़े, हाँ। तो जो दोनों में से एक की एक डेथ मार हुई। हाँ। हाँ, एक की डेथ हुई। हाँ, death अब हुई। अब ये हालांकि पता नहीं किसकी हुई, किसकी लेकिन हुई है। लास्ट में ना वो दत्ता त्यागी बोलते हैं, नवीन जी याद है कि छोटे, मतलब वो ये दिखाने की नहीं, कोशिश करते वो हैं कि जो मरा है वही उन्हीं में से एक बोलता है कि छोटे को क्या हुआ, हाँ छोटे कैसा है, तो वो अपने आप समझ में आता है कि ये बड़ा जिंदा है। हाँ बड़ा लेकिन अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो वो बड़ा है। मुठभेड़ ऐसी हुई थी, दोनों कपड़े एक जैसे पहने हुए थे। हाँ, और डबल रोल है उनके पिताजी को भी नहीं पता कि कौन जिंदा है कौन नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू रहेगा कि वो छोटे है या बड़े है। 3 कैरेक्टर जो है अहम है। मकबूल का जो इन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया, दूसरा छोटे या बड़े जो भी एक बचा हुआ है वो दिखाया जरूर है कैरेक्टर, लेकिन ये रिवील नहीं किया है वो छोटे हैं या बड़े हैं। और तीसरा सोनाली, जो मुझे लगता है जिसको अभी तक रहस्य बनाया गया है, जिसके लिए सब लोग कह रहे हैं कि शायद, मतलब 100% सारे लोग कह रहे हैं कि मुन्ना त्रिपाठी की मौत हो चुकी है, वो इस सीजन में नजर नहीं आएंगे। एक दो इंटरव्यूज भी हमने देखे जिसमें शायद जो उनका कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है दिव्येंदु शर्मा ने, उन्होंने भी कहा कि मैं ये रोल नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि बिना मुन्ना के मिर्जापुर हो नहीं सकती है, और कहीं ना कहीं मुझे गद्दी की आप इसकी मुन्ना लड़ाई। की बात कर रहे हैं, मुझे तो कालीन का रोल भी, कालीन भैया का रोल भी इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे नहीं, रहा वो है। ट्रेलर में ट्रेलर कम के नजर अंदर आया। तो ऐसा ही नहीं, दिख रहा है। ट्रेलर में कम, सेंटर में तो कालीन भैया है, क्योंकि गद्दी वापस तो उन्हीं को लेनी है। अच्छा, गद्दी की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार गद्दी, इस सीजन में गद्दी किनके पास जाएगी? गुड्डू भैया के पास या कालीन भैया के मुझे पास ही? लगता है कि इस सीजन में गद्दी कालीन भैया के पास वापस आएगी, और मुन्ना जिंदा होके आएगा, और वो उस गद्दी को वापस लेके कालीन भैया के पास देगा। या कालीन भैया रखेंगे या फिर मुन्ना त्रिपाठी रखेंगे, और उनकी भूमिका जो है, फैमिली। हाँ, फैमिली की तरह उनकी भूमिका केवल सलाह देने की रहेगी, जैसा हाँ, सीजन 2 के एंड में उन्होंने जी, जी। कहा था। लेकिन हाँ, फिर भी अब हो सकता है नहीं भी आए मुन्ना, कालीन लेकिन भैया के लिए फैमिली बहुत बड़ी चीज है। हाँ, फैमिली, और लेकिन फैमिली तो फैमिली टूट गई उनकी। और फैमिली टूट गई, लेकिन उनकी असली फैमिली बेटे में उनके वही है। हाँ, वो ये बात मानते हैं, जब वो मारने के लिए गया कालीन भैया को, तो मार नहीं पाया। मार नहीं पाया, और जबकि उसने अपने हथियार भी रख दिया था, हाँ, और ये बोला था कि बाप बेटों को कभी नहीं मारते हैं। और बेटा भी बाप को नहीं मार पाया। अब बेटा भी नहीं मार पाया। और फैमिली आप देखोगे नवीन, तो फैमिली तो खत्म ही हो गई कालीन भैया की। इस हिसाब से देखें, बाबूजी चले गए, मुन्ना त्रिपाठी की मौत हो गई सेकंड सीजन में, कालीन और भैया बीना कहाँ है बीना पता और नहीं। बीना बेवफा हो गई, है ना। तो एक तरीके और से जो बात- बालक है वो किसका है ये पता नहीं। हाँ। तो कालीन भैया की तो फैमिली खत्म हो गई, और वो सारा पूरे दोनों सीजन में उनका सारा जोर तो फैमिली को लेकर रहता था। लेकिन क्या कोई केमिस्ट्री इसमें बीना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित के बीच भी दिखाई हाँ, देगी? वो तो हाँ, बिल्कुल वो दिख तो रही है, दिख रही है। वो तो दिख हाँ, रही है किस मुझे तरीके लग से रहा है हाथ इस पकड़ रहे हैं सीजन में, उसका। हाँ, और उनका वो नया शिकार गुड्डू भैया ही होने अब वाला है। शिकार नहीं कह सकते वो शिकार नहीं, शिकार नहीं कह सकते, लेकिन देश काल हाँ, परिस्थिति के अनुरूप हाँ, जो है व्यवस्था बन जाती है। हाँ, शिकार तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ आपको गुड्डू पंडित के साथ बीना त्रिपाठी है, गोलू है, वो जो छोटे या बड़े जो एक बचा हुआ है, वो अगर वो बड़े हैं तो वो इनके खिलाफ रहेंगे, अगर वो छोटे हैं तो इनके छोटे साथ, हैं तो वो गुड्डू के गोलू के प्यार में, चक्कर में, गोलू के प्यार में इनके पागल हैं। साथ रहेंगे। दूसरी तरफ वो शुक्ला है, रतिराम शुक्ला जी का बेटा, और माधुरी यादव है, हाँ चीफ जी, मिनिस्टर है, और एक दो नए कैरेक्टर और नजर आए हैं। और माधवी एक यादव भी अपने रेवेंज के मोड पे दिखाई दे रही हाँ, है कि उन्हें बदला लेना है अपने पति की मौत का। हाँ। और पति की मौत का बदला नहीं, वो दिख रही है कि उनको अपनी राजनीति चमकानी है, जिसमें कोई एक डायलॉग उनका हमने देखा जिसमें वो कह रही है कि प्रदेश में गुंडों का खात्मा होगा, सबसे पहले गुड्डू पंडित से शुरुआत होगी। गुड्डू मतलब पूरी पंडित, पॉलिटिशियन दिखाई दे हाँ, रही है। गुड्डू पंडित के पिताजी का भी रोल दिखाया जा रहा है ना। और उनकी बहन भी है, और वो एक कैरेक्टर भी है जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है, जो कहता है ये भी ठीक है, वो भी इसमें ठीक है। दिखाई दिया है। हाँ, वो भी है। तो सारे पुराने कैरेक्टर हैं, कुछ नए भी हैं, और एक कैरेक्टर लेकिन और है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर से कुछ अलग होगा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ट्रेलर से अलग होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुन्ना की वापसी होगी। मकबूल बड़े रोल में होगा, और वो छोटे या बड़े कुछ होगा, आप देख लेना, मुन्ना की वापसी होनी तय है, क्योंकि इस अब ट्रेलर जब ने सुमित साबित जी किया। इतनी confident अगर निकली, मुन्ना की नहीं, वापसी, सुमित की बात हाँ, को मैं इसलिए तवज्जो देता हूँ क्योंकि जब ये एक ऐसा दावा करते हैं ना सच तो निकला। वो होता है। मैं आपको बता दूं, सुमित ने 1-2 बार ऐसे दावे किए हैं और वो सच हुए हैं, और उसमें मैं हारा भी हूँ। एक में तो मैं पूरे न्यूज रूम में हारा हूँ।
और उसके बाद जो है मतलब पूरा न्यूज रूम एक तरफ था, सुमित ने कहा मैं अकेला एक तरफ हूँ, यही होगा, और वो हुआ। तो अगर सुमित अगर ये कह रहे हैं कि भैया ये मेरा वापस आएंगे, intuition मुन्ना है, भैया, मुझे लगता है कि वो वापस आएगा तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और मिर्जापुर की गद्दी का फैसला होगा कि हाँ। मेन लड़ाई अब गद्दी की ही है। हाँ, इस बार लड़ाई जो हुक लाइन है ट्रेलर की जो थ्रू आउट दिखाया गया है कि इस बार वॉयलेंस से नहीं सिंपैथी की लड़ाई होगी, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सिंपैथी की लड़ाई का सेंस ये हाँ। है कि देखिए कोई भी चीज अब फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होता है, जो समाज में चल रहा होता है वही फिल्मों में वैसा दिखाया जाता है। आप देखिए कि फिलहाल राजनीतिक रूप से देखा जाए या पॉलिटिकली या वैसे देखा जाए तो आप एक लड़ाई बाहुबल से भी लड़ते हैं और एक सिंपैथी की लड़ाई हमेशा लड़ी जाती है। उसी सिंपैथी की लड़ाई के जरिए, उसी प्रचार के जरिए, पीआर के जरिए एक जो लोग हैं उनकी जनभावनाओं को कंट्रोल में किया जाता है, उनकी भावनाओं भावनाओं पर हावी हुआ जाता और है। आमतौर पे ऐसा तभी देखा जाता है जब एक बड़ा बाहुबली के पूरे वंश को खत्म कर दिया जाता है, हाँ। और जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो अपने वर्चस्व की लड़ाई शुरू से दोबारा से लड़ना शुरू करता है, या जिस बाहुबली द्वारा उसके वंश को खत्म किया जाता है उसके प्रति जो है एक दुर्व्यवहार की भावना समाज में बताई जाती है, और खुद के प्रति एक संपैथी की हाँ, भावना हाँ। प्रकट की जाती है, उपजाई जाती है। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि हम इनके साथ गलत हो गया, इन्होंने हाँ। तो बहुत सारी चीजें जो सही है सही की भले थी। के लिए भी की थी। और आप देखिए ना सिंपैथी की बात और ये सभी के साथ हुआ है, राजनीति में भी आप देखेंगे कितने बाहुबलियों के नाम हम इसलिए गिनाएं, नहीं, और तो इसलिए उनके भी साथ भी यही हुआ है। सिंपैथी की बात इसलिए भी यहाँ आएगी इस पॉइंट में कि अभी तक के 2 सीजन में हमने देखा, दोनों सीजन में लड़ाई हमेशा बाहुबलियों की, गुंडों की, डॉन्स की थी। हाँ। लेकिन इस सीजन में हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद एक पार्टी है। तो जब चीफ मिनिस्टर एक पार्टी है, जब चीफ मिनिस्टर किसी को मिटाने का बीड़ा उठा लेते हैं या लेती हैं, तो चीफ मिनिस्टर तो सरकार है। तो ऐसे में अगर सरकार से टक्कर लेनी है तो आपको लोगों को आपके साथ होना जरूरी है, शायद तभी सरकार जो है डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती किसी के खिलाफ। तो वो भी देखा जाएगा, सिंपैथी की लड़ाई होगी, गद्दी वापस पानी है। एक और चीज मैंने गौर करी इस ट्रेलर में कि इस बार शायद अली फजल जो है वो गुड्डू पंडित जो है बैंत लेके नहीं चल रहा है, हाँ, इस बार छड़ी नहीं के चल साथ नहीं रहे चल रहे हैं। हैं। तो मुझे लगता है कि वो छड़ी के साथ सेकंड सीजन उनका हो गया खत्म। खत्म। अब वो मिर्जापुर अब में खुले हाँ, वो हाँ, जख्म थे वो जो हाँ, वहाँ हाँ, मिले थे उसके नए थे, हाँ, इस हाँ। बार वो हाँ, इस बार वो बिना छड़ी जी, के मुझे नजर आए। जी, जी। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आप इस ट्रेलर को देख के ट्रेलर की को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैं ट्रेलर को रेटिंग आप मान के चलो कि 3.5 पौने 3। ना बुरा ना अच्छा, 50-50 हाँ, से 50-50 है। थोड़ा-सा। नवीन जी आप कितना देना चाहेंगे? मैं 2, 2। क्योंकि मुझे एंड द टीजर रीज़न देखने के बाद टीजर हाँ। देखने के बाद मुझे लगा था बहुत अच्छा होगा। टीजर को मेरे से कोई पूछता तो मैं 5 में से 5 देता। जैसा कि आप बता भी रहे थे, आपको नहीं, टीज़र टीजर बहुत तो पसंद आया। आउटस्टैंडिंग था। शानदार था। तो टीजर इसलिए तो अब इसके आउटस्टैंडिंग अंदर मैं थोड़ा-सा निराश हुआ, मैं 2 ही दूँगा इसको, इससे ज़्यादा नहीं। 5 जुलाई का हम इंतज़ार करते हैं, क्या पता सच में मुन्ना भैया वापस आ जाए, जैसा कि सुमित जी ने कहा, हाँ, क्या तो वो पता बिंज कुछ वॉचिंग होगी, कोई वो ना तो हाँ, सारे एपिसोड हाँ, हाँ, जैसे ही हाँ। वो आएगा हम लोग रात भर में देख लेंगे। बिल्कुल। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।